ओम प्रणाम। साधु राम के सर्वप्रिय विद्यार्थी रामनिवास रामू निवासी ग्राम बौठा मौर्या जी हमारे ये आज 30-35 साल पुराने विद्यार्थी हैं और जो ग्रेजुएशन तक पढ़ने गए और अब प्रकृति की पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारे सगे भाई ग्राम बौठा के ओम प्रकाश भाई जी के दूसरे नंबर के पुत्र हैं श्री राम। ये श्री राम जी मणिकूट पर्वत नीलकंठ में आकर के अध्ययन कर रहे हैं नीमसार के वहाँ 84 कोशीय परिक्रमा मंडल से दधीच ऋषि से। और यहाँ ये खड़े होकर के देख रहे हैं कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं गुरुजी यहाँ पर, ये कौन कौन सी फैली हैं। तो एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन में कराता है और जिज्ञासा इनकी पूर्ति करता है कि इस नदी बीन नदी है, इसमें सब मणिकूट पर्वत की ये माँ भुवनेश्वरी और विंध्यवासिनी माँ के बीच की नदी, जिसमें ये सिरालू ये नदियों में फैला हुआ है। ये बिदारी कंद है, बिदारी कंद ये सिरालू जिसको कहते हैं हमारे पहाड़ में, ये सिरालू की जड़ है। ये बिदारी कंद है जिससे कमजोरी दूर होती है। इसको लता पलास भी कहते हैं, ढाक पलास भी कहते हैं। ये बौड़ने वाला पलास है, नीला पलास है, उसकी जड़ है। और ये बच्चा धीरे धीरे रामनिवास पहुंच रहे हैं। एक जड़ के पास धातु पुष्पी, ताम्र पुष्पी, तांबे का फूल नाम की एक आयुर्वेद होती है। यहाँ की भूमि में सर्वत्र गंधक और तांबा है। ये हम देख रहे हैं पूरे तरीके से लोहा गंधक तांबा यहाँ की पूरी नदी में भरा है, इसलिए यहाँ बहुत से समी के पेड़ और ये तांबे के पेड़ जो होता है धौली नाम बोलते हैं पहाड़ में। ये धौली की जड़ पड़ी हुई है। रामनिवास नज़दीक गए हैं। ये धौली को धातु पुष्पी और ताम्र पुष्पी कहते हैं, धातकी कहते हैं। ये धातकी की जड़ को ये बच्चे देख रहे हैं। आप भी देखिए नदी में बहती हुई आती है। ये धातु ताम्र पुष्पी धौली अब फूल फूलने वाले हैं, इससे रुआवजा बनाया जाता है। धातु पुष्ट करने की ये सर्वोपरि उत्तम आयुर्वेद होती है। इसके लाल फूल आते हैं, हर फूल में बहुत शहद होता है, चटचटापन होता है। हमारे देवभूमि से निकले हुए पर्यटक, भौगोलिक पर्यवेक्षक, विद्यार्थी और पहाड़ी क्षेत्र में आकर के मणिकूट क्षेत्र में आकर के ये अभयारण्य की जंगल की ये अनमोल खजाने की आयुर्वेदों का अध्ययन करते हैं। और ये धौली धात पुष्पी की देखिए जड़, पूरी जड़ नदी में बहती हुई आई कभी। और इस हाँ बताइए भाई क्या अनुभव कर रहे हैं रामनिवास जी, इसके विषय में बताओ। ये जड़ आप देख रहे हैं, ये धातु पुष्पी धौली, धातकी, ताम्र पुष्पी, तांबे का फूल आता है, हर प्रकार की गर्म बीमारियों को ये ठीक करता है। धातु भरता है, नामर्दी तोड़ता है। ये पुरुषों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए है। हाई बीपी जिसके लिए हो उसके लिए बहुत अति उत्तम है, अमृत के समान। ये इसको फूल का शरबत पीने से धातु बढ़ती है और बीपी नहीं बढ़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले का बीपी नहीं बढ़ेगा और धातु पुष्टि होगी, गंभीर हो धीर बन जाएगा। गंभीर और धीर ये तांबे के रंग का आयुर्वेद होता है। इसकी लकड़ी में, इसके फूल में और इसके सब कहीं तांबे का असर आता है। ये बच्चे ऐसी देवभूमि की, ये पूर डस्ट जंगल हो चुका पूरा अभयारण्य, इसका हम 1008 जड़ी बूटियों का शोध करके और हम जनमानस के लिए बहुत जल्दी 51 मूला जड़ी बूटी का काढ़ा और 108 मूला जड़ी बूटी का काढ़ा ऐसे हम प्रस्तुत करेंगे भारत में घर घर हर इंसान के सामने। स्वास्थ्य हेल्थ किट, हेल्थ डेवलपमेंट किट, हर्बल अमृतगिरी में हम तैयारी दे रहे हैं खाने पीने लगाने का एक जो भी। और इसमें ये मणिकूट कई मणियाँ हर तरीके की, आप देखें भैया कितने प्रकार की इसमें कलर हैं, मणियाँ हैं। हम भूगोल वेत्ता होने के साथ साथ ये हर चीज़ कृषि व्यवस्था को भी सिखाएंगे, क्योंकि हम भूगोल के साथ साथ अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स हमारा अध्ययन रहा है और भूगोल का पर्यावरणीय हर प्रकार का अध्ययन रहा है। हम मानवता को जो जहाँ है उसको स्थानीय स्तर से ही निरूप करेंगे, हर प्रमाण देकर वैज्ञानिक। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।